चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना बेहद जरूरी है। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान इसी चाणक्य नीति पर चल रहा है। अभी भारत ने नेक्स्ट स्टेप यानी घर में घुसकर मारना शुरू भी नहीं किया, फिर भी पाकिस्तान में पैनिक यानी डर का माहौल है। वहां के हुक्मरानों ने उनकी जो लीडरशिप में और फौज में भगदड़ मच गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान में ऑपरेशन देश छोड़ो चल रहा है। जिसे देखो वही मुल्क छोड़कर भाग रहा है। हमने डीएनए में आपको बताया था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने अपने परिवार को विदेश में शिफ्ट कर दिया है। और अब इससे जुड़ी नई जानकारी यह है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने अपनी फैमिली को कनाडा भेज दिया है। बिलावल की दोनों बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो रविवार को ही कनाडा के लिए रवाना हो गई। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कल तक सिंधु में हिंदुस्तानियों का खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, चीख चीख कर हिंदुस्तान को धमका रहे थे। लेकिन इनके दिल में भारत का डर किस कदर घर कर गया है, उसका अंदाजा आप अब आसानी से लगा सकते हैं। उन्होंने रातों रात अपनी बहनों को पाकिस्तान से विदेश भिजवा दिया है। सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुनीर के अलावा पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने भी प्राइवेट जेट से अपने परिवार को विदेश भेजा है। पाकिस्तान से जो प्राइवेट जेट्स उड़े हैं वो ब्रिटेन और न्यू जर्सी के लिए उड़े हैं। पाकिस्तान के उन जनरलों के नाम भी अब सामने आ गए हैं जिनके परिवार भारत के हमले के डर से विदेश रवाना हो गए हैं। इनमें नाम है डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल नौमान जकारिया, जनरल इनाम हैदर मलिक। इन्होंने अपने परिवार को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। ये सब पाकिस्तानी सेना की टॉप लीडरशिप है। और सोचिए, अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं है, तब पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों का ये हाल है। पाकिस्तान में किस तरह पैनिक मचा हुआ है, इसका एक और सबूत अब हम आपको दिखा देते हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमले का खौफ पाकिस्तान आर्मी के अफसरों में इस कदर बैठ गया है कि बीते 24 घंटे में 250 से ज्यादा फौजी अफसर रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि आर्मी चीफ ने फौजियों से नौकरी नहीं छोड़ने की अपील की है। इस बात की पुष्टि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की एक पोस्ट में भी हो रही है। BLA ने लिखा है कि पाकिस्तानी फौज निहत्तों से लड़ने वाला शेर है। इसी पोस्ट में जानकारी भी दी गई है कि भारत से बढ़ती टेंशन की वजह से पाक फौज की कमजोरी एक बार फिर दिखाई दे रही है। कई अफसरों और फौजियों ने इस्तीफे दे दिए हैं क्योंकि असली दुश्मन को देखकर ये डर गए हैं। जो पाकिस्तानी फौज कमजोर लोगों के खिलाफ लड़ती आई है, आज असली दुश्मन आया तो इन्हें डर लगने लगा है। जंग जंग चिल्लाने वाली पाकिस्तानी फौज, खून की नदियां बहाने का दावा करने वाले हुक्मरान, हर कोई दुम दबाकर भागता दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक और खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा PM शहबाज शरीफ के बड़े भाई साहब नवाज शरीफ ने उन्हें एक सद्बुद्धि दी है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात को शहबाज शरीफ अपने भाई से मिलने उमरा निवास पर पहुंचे। यहां शहबाज ने पूरी रिपोर्ट नवाज को सौंपी और उन्हें बताया कि कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। बैठक में शहबाज की सारी दलीलें सुनने के बाद नवाज ने कहा कि शांत रहने में ही फायदा है। नवाज ने शहबाज से कहा कि मंत्रियों और अन्य नेताओं से चुप रहने के लिए कहा जाए, जिससे माहौल और ज्यादा खराब ना हो। नवाज ने बैठक में अपने भाई से कहा कि शांति से ही बात बन सकती है, अगर युद्ध करोगे तो इससे पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि नवाज शरीफ इतने समझदार व्यक्ति हैं जो इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। असल में नवाज शरीफ की यह समझदारी उन्हें भारत से एक जंग हार कर आई है। 1999 में जब हिंदुस्तान की फौज ने कारगिल में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, तब मुल्क की कमान नवाज शरीफ के ही हाथों में थी। नवाज शरीफ जानते हैं कि अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान एक बार फिर पाकिस्तान को धो देगा। नवाज शरीफ को वो दिन याद आ रहा है, 5 जुलाई 1999, जब कारगिल युद्ध के दौरान जंग रोकने के लिए वो अमेरिका भागे थे। 3 घंटे तक अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने गिड़गिड़ाए थे। पाकिस्तान न सिर्फ ये जंग हारा था, बल्कि नवाज शरीफ आज तक ये मानते हैं कि उनके तब के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोंपा था और यही डर उन्हें आज भी सता रहा है।
नवाज शरीफ को कारगिल युद्ध भारी पड़ा था। मई के महीने में जंग खत्म हुई थी और अक्टूबर में उनकी कुर्सी चली गई थी और वो जीवन भर हिंदुस्तान से कारगिल युद्ध पर माफी मांगते रहे। नवाज शरीफ अब ये नहीं चाहते कि उनके छोटे भाई साहब भी यही गलती करें। यही वजह है कि वो शहबाज शरीफ को जंग ना लड़ने की नसीहत दे रहे हैं।